अब बेटा बायो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड थी और एक दो क्वेश्चन जूलॉजी में जो थे एनसीईआरटी के बाहर, बाकी बॉटनी का तो सारा एनसीईआरटी था। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन था और ये आपका टेरिडोफाइट का क्वेश्चन है, गैमेटोफाइट की बात कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारे पास सेकेंड आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 100-02, इसमें कह रहा है कि सेलुलोज में लिंकेज आपको पता ही है कि उसमें हेलिक्स तो होता नहीं है हमारे पास सेलुलोज में, तो इस वजह से उसमें आयोडीन नहीं फंस पाता, तो हमारे पास फोर्थ आंसर आ गया। फिर हमारे पास कह रहा है स्प्लिटिंग के लिए तो फोटोलिसिस कौन करता है, MnCl, तो Mn है हमारे पास। फिर आप देख सकते हो EST इसका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो वो एक्सप्रेस्ड रीजन को कहते हैं जो RNA बनाता है, सेकेंड आ गया। 100-05 में यूनिट पूछी हुई है उसकी, तो हमने क्वेश्चन भी कराया था डेसिबल किसकी है, और ये आप क्वेश्चन देखना प्रो नीट में था, तो डॉप्सन यूनिट 105 का दो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब इसमें बेटा आप चेक कर सकते हो कि नॉट करेक्ट और इन दोनों में आपको NTA से ही पता चलेगा सेकंड थर्ड में, पर मेरे हिसाब से थर्ड है, कोई खास एक्सप्लेन कर नहीं रहा है कि पहली ATP ये बता रहा है कि ATP ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होती है और कहाँ होती हैं, ये बता रहा है। अब क्यों होती है पता नहीं, बता नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से थर्ड है। कुछ जगह आपको सेकंड भी मिलेगा, तो ये इसमें थोड़ा डाउटफुल रहेगा, तो 106 का हमारे पास थर्ड है ना। नेक्स्ट UV रेडिएशन की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं आप इथिडियम ब्रोमाइड, तो आपको पता ही है ना, तो हम लोग ब्राइट ऑरेंज कलर लेते हैं, बायोटेक में MD सर ने पढ़ाया है इसको, हाँ, और प्रो नीट में भी था। दूसरा इवल क्वार्टेट दे रखा है बायोडाइवर्सिटी वाले में, तो 4 रीज़न दे रखे हैं, सबसे बड़ा रीज़न होता है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आप देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने करे हैं, और उस दिन जब हम सेशन करा भी रहे थे मैराथन में, सेम क्वेश्चन था। 109 का फोर्थ। 110 में आ जाओ, आपने इंटरनोड मतलब प्लांट बाहर आ जाता है पानी से, कैसे आ जाता है, इंटरनोड एलोंगेशन पेट्रोल की वजह से, तो इथिलीन की वजह से होता ही है। फिर हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उससे डिस्टेंस वाला काम किसने किया था, सर्टिवेंट, ये 2020 में भी सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, तो 111 का हमारे पास फोर्थ। प्रो नीट में आपको मिलेगा ये। 112 है बेटा ATP के नंबर पूछे, मैंने बहुत बार कराया, आपको मैराथन में भी मिलेगा और सब जगह मिलेगा, कैल्विन साइकिल में, तो थर्ड आंसर है 18 ATP, 12 एक ग्लूकोज बनाने के लिए। 113 में बेटा आपको हमने RH-T 1 2 3 ये फार्मूला याद करा के परेशान किया है काफ़ी ज़्यादा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 113 का 3। 114 हमारे पास, हमने बार बार बोला है कि आपको जैसे मॉर्फो हमने पढ़ाई है उससे आपको आसान लगेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का गलत हुआ क्योंकि मॉर्फो उतनी डीप आती नहीं थी, तो डाइडेल्फस आपको पता है, हमने MDP है ना CPC कराया था, तो P में हमारे पास डाइडेल्फस है, तो 114 का सेकंड आ गया। फिर 115 हमारे पास, आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमने पढ़ाया हुआ है, पैकेटिन में होता है, डायरेक्ट थर्ड आंसर है। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन प्रो नीट में सेम आया था, ये कुछ और लिखे थे, यहाँ पे R जो है वो रेस्पिरेशन लॉस है, सेम प्रो नीट 1 का क्वेश्चन है, मैंने टेलीग्राम पे फोटो खींच के डाली है इसकी, आप देख सकते हैं। 116 का 4। उसके बाद 117 है मेरे पास, आप PS2 पीक जो है 680 नैनोमीटर पे होता है, सेकेंड आंसर है। 118 बेटा अनइक्वी वोकल प्रूफ, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2018 के शायद नीट से, तो वहाँ पर अल्फर्ड हर्से और मार्था चेज, 118 का 3 है। 119 का है बेटा आपको जुविनाइल फेज को छोटा करता है, GA करता है ये कॉनिफर्स में, तो थर्ड आंसर है इसका। 120 है हमारे पास, टासल स्टिग्मा स्टाइल को कहते हैं, और ये थर्ड आएगा ट्रैप पॉलन गेट। 121 जो है बेटा इसमें ये बायोटेक का क्वेश्चन है, हमने चिल्ड इथेनॉल को PPT बनाया, तो DNA हमारे पास है ना, हाँ, प्रो नीट में ऐसा क्वेश्चन दिया था, जबकि इससे मुश्किल क्वेश्चन था कि हम ये जो चिल्ड इथेनॉल है कब डालते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया था। 122 है, अब आप इसमें प्लॉइडी दे रखी है, प्लॉइडी की हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, तो फोर्थ आंसर है। 123 आप देख लो, इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले में कलर और फ्रेगनेंस होती है, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं हमने अपने टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा। 124 है बेटा डी डिफ्रेंशिएशन, बढ़िया से समझाया था आपको, आप देख सकते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, और कैलस में डी डिफ्रेंशिएशन होती है। 124 का 3। अब उसके बाद आ जाते हैं 125, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब ये लाइन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की, एकदम अगल बगल में लिखी हुई है कि 130 मीटर की हाइट तक चढ़ाना है, और वो ये ट्रांसपिरेशन के रोल में लिखा हुआ है, तो आपके पास ये आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर ये तो भाई आपको वो दिया था ना सिलेक्शन बॉक्स, उसमें लिखा था 1992, देखो आप एकदम आपको वही दिया था सिलेक्शन बॉक्स, और जो LTR बताया था बहुत सारी चीज़ें तो उसी में से हैं। 126 का थर्ड। उसके बाद आ जाओ बेटा टंगस्टन और गोल्ड, बायोटेक का क्वेश्चन आपको पता ही है ना, इसके पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, MD सर ने कराया इसको अच्छे से। 127 का फोर्थ आ गया। 128 है बेटा हमारे पास, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, आप देख लो खुद से, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
129 में बेटा हमने एक्साइल प्लेसेंटेशन में उस दिन भी बोल रहा था, आपको याद होगा जब मैं लास्ट में क्वेश्चंस कर रहा था कि एक्साइल से आएगा, क्वेश्चन आता है प्लेसेंटेशन से हर साल, चाइना रोज पेटूनिया लेमन। फिर हमारे पास ये रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, तो इसमें जो करेक्ट है स्टेटमेंट ए बी सी। डी क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, लिविंग से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें कह रहा है कि कैटाबोलिज्म नहीं होगा बेटा यहाँ पे, है ना, वो फ्रेगमेंटेशन ही होती है, तो सेकंड आंसर है। 131 का बेटा एस फेज यूकैरियोट्स में एस फेज में करते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रायर टू फिजन, हमने बहुत बार रिपीट किया है। 132 है बेटा हमारे पास, स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बात कर रहा है सेकेंडरी जाइलम की, और ये वाला 2 करेक्ट है आपका, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट आ गया। 133 है बेटा प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन है, मैं और मुश्किल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था इस पे, पर ठीक है आसान आ गया। 133 का फोर्थ आ गया। 134 आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, स्लेजिनेला साल्विनिया बार बार पढ़ा है हमने, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बहुत रिपीट किया है। 134 का 3 हेट्रोस्पोरस, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको लेट वुड दे रखा, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि कम एक्टिव है इसलिए कम बन रहे हैं, है ना, तो 135 का सेकंड। एनाटॉमी से बेटा 3-4 क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अच्छा ये बार्क वाला क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे जब सॉल्यूशन में यहाँ पे नॉन टेक्निकल नहीं रीड किया था, हाँ नॉन टेक्निकल है, तो सी रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है, तो ए और डी ठीक है, लेंटिसल ठीक है, ये ठीक है। अब अगर आपने बेटा मेरी वो सक्षम वाली डीपीपी करी थी जो मैंने कराई थी लास्ट में, वहाँ पर मैंने दिया था वास्कुलर कैम्बियम जो होता है ना, वो हमारे पास सिंगल लेयर होता है, ये मैनी लेयर होता है, आप चेक करना आपको मिल जाएगा। 136 का 3। उसके बाद ये तो सिंपल है, क्विसेंट फेज याद कर लो, क्विसेंट फेज इनएक्टिव है, उससे सी को सेकंड से मैच करोगे तो आपका आसानी से फोर्थ आंसर आ रहा था। 136 है मेरे पास, लेंटिसार सेल्स आर लेंस शेप, है ना, ठीक है, ये हो गया शायद, हाँ ये हो गया, ठीक है, हाँ ये देख लो 136 लेंटिसेल हो गया, हाँ ये वाला हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा बेटा जिम्नोस्पर्म में पॉलन गेंस रिलीज होते हैं, इसमें यहाँ पर ये गलत है, पॉलन ट्यूब बनती है, जिम्नो और एंजियो दोनों में बनती है, तो असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। उसके बाद आ जाओ सीधे देखने यार, जिंक कितनी बार रिपीट किया ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में, सीधे देखो, और एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज ये पता चलेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट बना लोगे, आपका आयरन जो है कैटलेज है, और ऑक्सीजन की ये कर लोगे। 139 का फोर्थ। 140 में बेटा आप याद करो, सेम प्रोनीट सेकंड में क्वेश्चन था कि क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट, मैं बार बार पढ़ाता हूँ 4 रिक्वायरमेंट, वो चारों लिखी हुई है आपके पास। 140 का सेकंड है। 141 जो है आप देख सकते हो, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, सीक्वेंस दे रखा है, तो पहले डीएनए आइसोलेट करते हैं, आप देख सकते हो पूरा सीक्वेंस है हमारे पास। 141 का फोर्थ। अब आपके पास बेटा एल्गल ब्लूम जो है वो क्या करता है, इंप्रूव नहीं करता, डिक्रीज करता है, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि इस बार एनवायरमेंटल इशू से भी ठीक क्वेश्चन है। 142 का थर्ड आ गया। 143 कौन सा है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहा है। क्लिनफिल्टर में 44 + XXY आपको पता ही है, तो उसमें जो फेमिनिन कैरेक्टर होगा एक तो वो हो गया, और दूसरा मेरे पास स्टीराइल होते हैं वो इंडिविजुअल, ये साइकोमोटर डाउन सिंड्रोम का लिखा हुआ है। फिर आप देख लो, ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रो नीट में कराया, आप चेक करो एक बार, सिमिलर क्वेश्चन प्रो नीट में कराया, तो आपको मजा आ जाएगा देख के पेपर, आपको ऐसा लगेगा कि हमने ही बनाया पेपर नीट का भी। तो 144 का 3 है ना। उसके बाद 145 असर्शन रीजन वाला है, फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है ना, ये स्टेटमेंट है मॉर्फो की, और ये वाला रीजन हो गया, तो ये सेकंड हो गया बेटा। उसके बाद है 146 हाउ मेनी प्रोटीन्स डज राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये लाइन कहाँ लिखी है आप बताना, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ वो लिखा है ना ट्रांसलेशन, जिस पेज पर जहाँ पे 23 sRRNA लिखा है, UTR लिखा है, उसी पेज पे मिल जाएगी, है ना, सेकेंड आंसर है। 147 ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी कराया, आपको प्रोनीट में कराया, जिसमें डेफिनेशन लिखी थी, सरफेस टेंशन हमने बोला था, ये सेम क्वेश्चन है बेटा। 147 सरफेस टेंशन उसमें ज़्यादा होता है पानी में, तो ए का सेकंड आ रहा है, आप देख लो, है ना, ऐसे गटेशन डाला था हमने, तो 147 का सेकंड है। 148 देख लो आप, हमारे पास EMP देख लो, ऑक्सीडेटिव, OP हमने बार बार बताया, ये जो सी का हमारे पास थर्ड आ रहा है, तो सी का थर्ड आप देख लो इसमें फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, हमने बार बार बोला है मेलोनेट किसका इनहिबिटर है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का, इतनी बार रिपीट किया और ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो 149 का सेकंड आ गया। अब ये बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखी है। दूसरा ये लाइन जो है ना, ये मेरे से डाउट में भी कई बच्चों ने पूछी, और मैंने बताया कि भाई हर्बीवोर के नंबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो हम इसका आंसर जो लेंगे, इसका आंसर लेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक बार मैं लिख देता हूँ फटाफट से, आंसर इसका फोर्थ आ जाएगा, तो ये हो गया। उसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बॉटनी के हैं, मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। एक ये था हमारे पास 160 पे है एक, ठीक है, ये आप देख सकते हो, 160 पे थर्ड आंसर आ जाएगा, है ना आपको, एंड हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो इतनी बार कराया कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये रहा, ये
ठीक है। कुक्कू बर्ड ब्रूड पैरासिटिज्म बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड लगाओगे। और फंजाई में क्या है हमारे पास, म्यूचुअलिज्म, तो सी का आपने थर्ड लगाया, तो इसी से बन जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास है फटाफट से देख लेते हैं एक दो जो बायो बॉटनी के हैं, मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। एक मिनट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन हमने किया हुआ है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 जो है बेटा आयनाइजिंग के लिए नहीं होता ना, रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं हटाता, तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आउट साइटोस्केलेटन, हमने मोटिलिटी दिया है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये भी कर सकते हैं, पर आप एनसीईआरटी में देखोगे मेनली मोटिलिटी लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा ये ब्रॉड पाम, ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स है ना, ये हमने आपको बोला भी है कि सिम्टम्स ही आएंगे उसके। उसके बाद आ जाते हैं प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए विद नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ये गलत है ना, इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है। तो करेक्ट आंसर 1 है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड नहीं, इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड बाय, मैं आंसर लिख देता हूँ इसका। इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट है, कहाँ गया सर, स्टेटमेंट 1, अच्छा हाँ ठीक ही तो है, सही हाँ सही तो है, हाँ सही है बेटा, आंसर ठीक है, 181 का फर्स्ट ही आएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया आगे। एल्गल ब्लूम वाल, देखो ये फिर इन्वायरमेंटल इशू का है। बायो मैग्निफिकेशन रिफर टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये अब ये क्यों गलत है, इसमें डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट वाटर चेक कर लेना। उसके बाद ये वाला चीज़ आप देख सकते हो ना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो थर्ड इसका गलत है, मतलब इसमें सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है, ठीक है। उसके बाद आरएनए म्यूटेट करता फास्टर, हमने आरएनए वर्ल्ड में और इस टॉपिक में बढ़िया बताएंगे, और इसमें बोला है कि आरएनए जो होता है जल्दी मल्टीप्लाई करता है, सेकंड आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं, आप देख लो ये वाला आंसर है, कॉन्सेंजीनियस मैरिज, डायरेक्ट पेडिग्री का डायग्राम आ गया है ना, पेडिग्री आता तो और मजा आता आपको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ले सकते हैं ये देख लो लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो है बेटा वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, ए का सेकंड आएगा, बी का फर्स्ट आएगा, इस तरीके से आप बनाओगे तो डायरेक्ट बन जाता। बाकी हमने एज पिरामिड आपको बढ़िया से कराए थे, तो इसका सेकंड आ रहा है आंसर, आप देख लो एक बार, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसकी पीडीएफ भी बेटा हम लोग डाल रहे हैं, है ना, इसी के साथ लिंक बना के ऐप पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंटेनेंस, एक मिनट दो बस, हाँ ये वाला, इसमें क्या था बेटा, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 से स्टार्ट है, ये 3 से, ये आरएनए दे रखा, आरएनए जैसा ही मेरे पास कोडिंग स्टैंड होता है और 5 से स्टार्ट होता है, यू की जगह बस टी लगा देना, ठीक है। बाकी आंसर इसका आप देख लो 193 का फोर्थ है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, हाँ ये देख लो, टेट्राड फॉर्मेशन लैप्टोटीन में होता है नहीं, ड्यूरिंग एनाफेज हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोमियर अलग होंगे, ठीक है, एंड क्रोमेटिड सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, डी देख लो, न्यूक्लियोलस क्या होगा, डी दोबारा बनता है। टर्मिनलाइजेशन पैकेटिन में नहीं होती, ये गलत है। क्रॉसिंग ओवर किस में, सिस्टर में नहीं होती, नॉन सिस्टर में होती है। तो 197 का 3। सेल साइकिल से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस बार ना, काफ़ी अच्छा पेपर बना है सेल साइकिल से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास, ठीक है, तो आप लोग को अब एक बार जूलॉजी का सर बताएंगे थे, बट नोट्सों से लगभग सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। बच्चों के मैसेज भी आए हैं, 180 आउट ऑफ 180 सर जूलॉजी में आए हैं, तो बस मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को भी लगभग इसकी रेंज में आए हुए होंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 151 है, 151 अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो ये ओपरोन से दे रखा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 होगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, गिविंग बिलो 2 स्टेटमेंट, लिगामेंट कि टिश्यू से दे रखा है, डायरेक्ट टिश्यू से, इधर लिगामेंट और कार्टिलेज के लिए पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका 3 होगा, ठीक है। इसमें लिगामेंट वाला पार्ट देखोगे तो ये एक तरीके से क्या है, फॉल्स है, नीचे वाला ये फॉल्स है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट देखो, अगेन एसेशन रीजन दे रखा है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में दे रखा है, और भाई ये गलत है क्योंकि एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटरमिनेशन के लिए नहीं होती, हाँ इसको बैन किया गया है, ठीक है, किसके लिए, बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीज, बैन करने से जो फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, दोनों जो असर्शन है बेटा, हाँ असर्शन रॉन्ग है, ये करेक्ट है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ अक्सर क्या देखो मैंने बोला भी था, और
प्रो नीट में क्वेश्चन भी दिया है, जॉइंट से क्वेश्चन आएगा, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें ऑप्शन चेंज किए हैं, लगभग वही क्वेश्चन है। तो मैचिंग का है, तो मैचिंग के अंदर करेक्ट आंसर जो दिख रहा है आपको थर्ड होगा, ध्यान रखना, थर्ड क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 155 है, वास्ट डिफरेंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बार जूलॉजी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग वाले सबसे ज़्यादा दिए हैं। तो मैचिंग से क्या है, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और हमने कोशिश भी की थी कि प्रो नीट के अंदर और ब्रह्मास्त्र के अंदर मैचिंग वाले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रखें, तो लगभग आपको वो क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व टू पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है और हम लोगों ने इसको ब्रह्मास्त्र में भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या हम यूज नहीं करते अर्ली डायग्नोसिस के अंदर, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो आपको पता है गोनोरिया, ठीक है, ये 100% क्यूरेबल नहीं है, ये 100% क्यूरेबल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट, भाई प्रोव की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तीनों ही क्लोनिंग वेक्टर है, नोट्स में ऑलरेडी करा रखा है मैंने। हाँ बेटा, ये हार्मोन वाला चैप्टर है, ठीक है। मैचिंग वाला है तो बस मैचिंग ध्यान रखना है, इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, किसकी किससे मैचिंग है बस सेकंड देख लेना, ठीक है। सीसीके की बात करते हैं पैनक्रियास, जीआईपी की बात करते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड स्टमक, एएनएफ की बात करते हैं हार्ट और एडीएस की बात करते हैं किडनी। 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द, अच्छा ये तो वोटनिका सर ने बताई थी आपको। हाँ ये देखो सेम क्वेश्चन प्रो नीट में भी आया हुआ है, ठीक है, और दोनों ही पेपर में दे रखा है हमने, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और मैंने बोला भी था टीनिया की बात करते हैं, तो आंसर देख लो इसका, फोर्थ आंसर होगा, ठीक है, मैचिंग कर लो, फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, हाँ ये भी दे रखा है हम लोगों ने क्योंकि इल्यूसिकल वॉल पर एक ही क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना है इल्यूसिकल वॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एंट्री करने को रोकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये आइस के ऊपर था तो मैंने कहा भी था कि आइस से और ईयर से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो सेम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है पर इसके जैसे ही क्वेश्चन और भी हमने करा रखे थे। तो आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर मैचिंग वाला है, सेकंड आंसर आएगा इसका मैचिंग वाला है। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग वाला आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो बॉटनी का सर ने कराई दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दैट, ठीक है। हाँ ये ऑलरेडी नोट्सों में मैंने करा रखा था क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है प्राइमेट्स के बारे में, पर हमने नोट्सों में बोला था अदर देन प्राइमेट्स एस्ट्रोसाइकिल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर करेक्ट एंड करेक्ट पूछे थे, तो ए बी सी ये तीनों ही करेक्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिविंग, तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना इसके केस में। गिविंग ग्लो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट लो टेम्परेचर बायोमोलिक्यूल से, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम, बल्कि टेम्परेचर कम कर दोगे तो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, बढ़ा दोगे डीनेचर हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, व्हेन द इनहिबिटर, भाई इनहिबिटर की बात करते हैं, क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट क्लोजली रिजेंबल हैं तो वो एक्टिव उसकी साइड से बाइंड करके उसको एक तरह इनहिबिशन का काम करेगा। स्ट्रक्चर इनहिबिट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्लियर है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, दो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट, तो भाई इसमें रेडियल होती है, इसमें रेडियल होती है, इसमें रेडियल होती है, इसमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं होती, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। मैच फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करो, अगेन मैचिंग वाला आ गया, ठीक है। तो मैचिंग वाले में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, क्लियर है, सारा हम बता ही चुके हैं। वासेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, कोइटस इंटररप्टस नेचुरल मेथड है, सर्विकल कैप की बात करते हैं बैरियर मेथड है, और सहेली ओरल मेथड है। अगेन मैचिंग वाले इस बार बहुत ज़्यादा आ गए। गैस्ट्रिक ग्लैंड से मैंने आपसे देखो प्रो नीट में भी दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बार देख लेना आप, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन डिट्टो मिले हुए तभी बच्चे 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आए हैं, ठीक है। तो पैप्टिक सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पैप्टिक सेल क्या रिलीज करते हैं, प्रोएंजाइम, गोबलेट सेल म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल की बात करते हैं तो एचसीएल और ये बाइल, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसके केस में। इन विच ब्लड कॉर्पसेस द एचआईवी अंडरगो रेप्लिकेट, भाई आपको जो पता है एचआईवी दो सेलों में रेप्लिकेट करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, हेल्पर टी सेल या मैक्रोफेज, मैक्रोफेज नहीं तो हेल्पर टी सेल लगाओगे यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी, ये मैंने प्रो नीट में भी कराया था, सेम यही क्वेश्चन और वाइटल कैपेसिटी पे ही दिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो वो यही वाइटल कैपेसिटी और हम बोलते भी हैं क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, अ प्रोटीन इज, ठीक है। अच्छा
हर ध्यान रखना है, हर प्रोटीन के दो टर्मिनस होते हैं, एक एन टर्मिनस, एक सी टर्मिनस। तो वही इन्होंने बात की है यहाँ पर, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनस, जबकि लेफ्ट एंड पर ठीक है एन टर्मिनस होता है और राइट एंड पर सी टर्मिनस होता है, तो आप इसको रॉन्ग कर दोगे। सेकंड देखोगे एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, तो ये राइट है। तो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगेन असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन, स्टेटमेंट और मैचिंग, ये दो ही क्वेश्चन है, थ्री टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो असर्शन रीजन की बात करते हैं। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस, बिल्कुल ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये डिजेनरेट कर जाती है, दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, ये एवोल्यूशन से है, तो एडेप्टिव रेडिएशन, मैंने बोला भी था कि एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, भाई एडेप्टिव रेडिएशन इज द टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो उसको भी हमने एग्जांपल में यूज किया था। ठीक है, तो नम्बैट, स्पॉटेड कस्कट, फ्लाइंग फेरेंजियल, ये प्लेसेंटल, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल के एग्जांपल हैं, बस यही पूछा था, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अगेन ड्रग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वही मैचिंग वाला है। अगर मैं हेरोइन की बात करता हूँ तो हेरोइन बॉडी को वही मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, स्लो डाउन कर देता है। अगर मैं मॉर्फिन की बात करता हूँ तो बेहतरीन पेन किलर है। कोकेन की बात करता हूँ तो ये स्टिमुलेंट का काम करता है। ठीक है, डोपामाइन के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। मैरिजुआना की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर सीधा इफेक्ट डालता है। ऑप्शन क्या आएगा इसके केस में? सेकंड। हाँ, देखो रिंग वर्म पर फिर अगेन क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रिंग वर्म, ट्राइकोफाइटोन, अगर फाइलेरिसिस की बात करते हैं, बाउचेरिया, मलेरिया की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम, नमोनिया की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा केस में। 177 गिविंग ब्लो आर टू स्टेटमेंट, देखो ठीक है, अच्छा ये तो बॉटनी का हो गया, करा ही दिया। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम से आंसर इसका फोर्थ आया हुआ है, फोर्थ आंसर इसका। ठीक है, फोर्थ का मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू क्यों है? एसरसन, भाई नेफ्रॉन आर टू टाइप, भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और जस्टामेडुलर नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन, कॉर्टेक्स में या मेडुला में, उसके बेस पर यहाँ उल्टा बोल दिया है। भाई जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट मेडुला में होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो उसका ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट हो चुका, डाउन सिंड्रोम हो चुका, प्रोकैरियोटिक हो चुका बॉटनी का। ठीक है, ये ठीक है, इसी सेम यही क्वेश्चन हमने प्रोनीट में दिया है, आप चेक करो एक बार जाकर के। ठीक है, फर्स्ट है सेकंड एक में दिया है हमने ईसीजी के ऊपर। भाई पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, क्यू क्या करती है, क्यूआरएस क्या करती है और टी वेव क्या करती है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रो नीट में भी करा रखे हैं, और अगर आप रिवीजन वाला देखोगे मैराथन तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, ये तो हो ही गया बॉटनी का, आरएनए बॉटनी का हो गया, पेडिग्री हो गई। हाँ, लिम्बिक सिस्टम, ये कई बार मैंने बोला है लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम में मैं अक्सर वो बोलता हूँ HAT, हेट ऑफ हिप्पो, याद हो आपको, हर बार हम इसको बोलते हैं। रिवीजन में भी लिया है मैंने मैराथन के अंदर, और मैं इसके अलावा ब्रह्मास्त्र में भी कराया है इसको मैंने। ठीक है, हेड ऑफ हिप्पो। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, लॉजिस्टिक हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ तो ये हमने ऑलरेडी हार्मोन से लिया है, और हार्मोन का सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन कराया है हमने, और प्रोनीट में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया है। डिट्टो नहीं है, पैटर्न का है, क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन से क्वेश्चन दिया है, और बोला भी था हार्मोनल रेगुलेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब भाई अगर हम बात करते हैं एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो क्या ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? नहीं। ठीक है, रॉन्ग हो गया। एडीएस फैसिलिटेट द वाटर रिएब्जॉर्प्शन, प्रिवेंट डायूरेसिस। ठीक है, बिल्कुल सही। ANF कॉज वैसो डायलेशन, यस। ADS कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्या ADS ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा? यस, क्योंकि ADH वैसोप्रेसिन की तरह काम करता है। ADS रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GRF, रॉन्ग। तो BCD ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, ठीक है, कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने करा दिया है। ठीक है, कॉर्डेट्स का रिवीजन कराया था, तो उसमें सिर्फ कॉर्डेट्स के मेन एग्जांपल ही कराए थे, याद हो ब्रह्मास्त्र के अंदर। डिट्टो हमने इस तरीके का पूरा कॉर्डेट्स और क्लासिफिकेशन कराया था। ठीक है, और कहा भी था कॉर्डेट्स, और ध्यान अगर आप जरा सा भी देखना चाहो तो देखो, मैंने कॉर्डेट्स पे सिर्फ दो ही चीजें कराई हैं,
कॉर्डेट का बेसिक फीचर विद क्लासिफिकेशन और मैमल्स, दो ही जगह से क्वेश्चन आया है, पूरे कॉर्डेट में दो ही जगह से क्वेश्चन आया है, बेसिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा और मैमल्स, दो ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डिट्टो वही चीज जो वहां कराई थी वही चीज आई है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेटा, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखो बी एंड सी ओनली करेक्ट है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच, याद हो कॉकरोच के अंदर हमने एनल स्टाइल और एनल सरसेब, ठीक है, दोनों ही कराए थे। किसके केस में कराए थे? ब्रह्मास्त्र, उसमें मैराथन के केस में पूरा कॉकरोच रिवीजन कराया था, तो उसमें सॉरी, ठीक है, ब्रह्मास्त्र नहीं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी मैराथन के अंदर, ठीक है, तो वहां हमने बात की थी एनल स्टाइल, स्टाइल मैंने बोला था दोनों के अंदर मिलते हैं, स्टाइल दोनों के अंदर मिलते हैं। रिवीजन सीरीज, जो रिवीजन सीरीज थी उसमें मैंने कॉकरोच कराया था, तो रिवीजन सीरीज में बोला था मैंने स्टाइल, स्टाइल सिर्फ मेल के पास मिलते हैं, सर से दोनों के पास मिलते हैं, ठीक है, इसलिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का सबसे मेन फीचर है एनल स्टाइल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ध्यान रखना इसके केस में। हाँ, स्टेटमेंट बेस आ गया, अच्छा ये तो सर कराई चुके हैं, ठीक है। यहां हमने बात की थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो सी और डी ओनली दो ही इसके अंदर ध्यान रखने हैं आपको। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल इसको कंट्रोल नहीं करता, डी ऑप्शन क्या था? सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको करेक्ट करा दिया था इस क्वेश्चन को, इसमें ए बी सी डी ई, ठीक है, सी और डी ऑप्शन आएगा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें ई ऑप्शन भी था, ई ऑप्शन भी था, याद हो आपको, ठीक है, इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, ई ऑप्शन भी था, इसका आंसर आएगा फोर्थ, कराई दिया इसको। हाँ, मैंने बताया था ना दो ही क्वेश्चन बने कॉर्डेट से, दो ही मैंने रिवीजन कराया मैराथन के अंदर, एक तो ठीक है कॉर्डेट के फीचर्स और मैमेलिया, तो मैमेलिया का आ गया, मैमेलिया के मेन फीचर क्या है, ठीक है, ये तीनों मेन फीचर है मैमेलिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई मैंने बोला था कि जब मैंने, ध्यान हो आपको, ब्रीडिंग में प्रोनीट में भी इसी पे क्वेश्चन दिया, अगर आप प्रोनीट भी करके जाते ना, प्रोनीट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिले होंगे। ब्रीडिंग में मैंने बोला था सिर्फ भाई इसमें मोइट से क्वेश्चन आएगा या ब्रीडिंग से आएगा, ब्रीडिंग से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग, भी इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है भाई, अगर 4 to 6 जनरेशन के बाद तक अगर आप इनब्रीडिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वही है जिसकी एडवांटेजेस कंडीशन नहीं है, ठीक है। हाँ, और याद हो आपको रिवीजन के अंदर ही मैंने कराया था कि परसेंटेज और नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इन पर क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन, वही एक ही पॉइंट कराया मैंने, उसी पॉइंट पर आया, ठीक है, किसके अंदर क्या होता है, फीचर्स क्या थे ये कराया था मैंने, और किसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बी एंड सी ओनली। सेल साइकिल से क्वेश्चन आ गया। हाँ, कॉकरोच में क्वेश्चन और बन गया, 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, तो रिवीजन के अंदर मैंने तीनों बता दिया था कि तीनों ही टाइप के ग्लैंड होते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, डिट्टो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फैट बॉडीज होते हैं, यूरिकोस ग्लैंड होते हैं और नेफ्रोसाइट होते हैं, इसके अलावा फोर्थ क्या होते हैं यहाँ पर, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स, वो दे नहीं रखे, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 99 मैच करने थे, तो मैचिंग वाले तो मैक्सिमम थे ही। भाई मास सेल की बात करते हैं, तो मास सेल्स के अंदर ध्यान रखना आपको क्या होते हैं, मास सेल कहाँ होते हैं? एरोलर टिश्यू के अंदर, इनर सरफेस ऑफ बोन सिलेटेड होती है। ब्लड की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। मसल्स की बात करते हैं, मसल्स बंडल, ये मैंने बहुत अच्छी तरह कराया बेटा, इसको फेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, ये भी ठीक था, याद हो आपको। नेक्स्ट, स्ट्राइटेड अपीयरेंस जो आती है, लाइट एंड डार्क बैंड जो आप बनते हैं वो एक्टिनोमायोसिन की वजह से बनते हैं, बट एम लाइन वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये सार्कोमियर नहीं है, 2Z लाइन के बीच का पार्ट सार्कोमियर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो थैंक यू बेटा, ठीक है, तो कोशिश की है हम लोगों ने, मैंने भी बोला जितना लगभग हमने पढ़ाया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ मिले हैं नीट के अंदर, जो भी एनालिसिस थी, प्रिडिक्शन थे, वो लगभग वैसे ही देखने को मिले हैं। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, चलो जी मैं, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।